है कि यार ये एग्जाम जो है बहुत टफ है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो क्या होगा, आपका डिमोटिवेट हो जाओगे। अभी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे कुछ और आएगा, उसको देखना स्टार्ट कर दिया। ज्यादातर स्टूडेंट तो डिस्ट्रैक्टेड ही हैं, तो आपके पास एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि मैं मार्च से लेकर जो है आपका अप्रैल तक मैंने क्या करा, जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जहां मेरी सबसे बड़ी कमी थी, उस चीज को मैंने अपनी ताकत बना लिया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको फॉलो करके मैंने अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स जो थे 70 से 182 लेकर गया और अलग अलग 6 एग्जाम्स में जो है सिलेक्शन लिया, जिसके रिजल्ट्स में इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मगर मैं आपको इस वीडियो में एक बात गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे ढंग से तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, 5 पॉइंट को समझना है। अगर आप 5 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है होकर रहेगा। जिसमें से पॉइंट नंबर 1 है कि यहां पर एसएससी में, रेलवे में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में सिलेक्शन के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। स्टूडेंट बहुत सारे लोग हैं वो ये सर्च करते रहते हैं कि कैसे 30 दिन में सिलेक्शन ले, कैसे 45 दिन में सिलेक्शन ले, एक ही क्लास में जो है 20 नंबर पक्के, 2 घंटे की क्लास लो और जो है 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। इस तरीके से कुछ नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर सिर्फ व्यूज के लिए जो है आपको ऐसी चीजें बना के दिखाते हैं। यहां पर बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। 30 दिन की कोई वीडियो देखकर या फिर 2 घंटे की कोई मैराथन देखकर सिलेक्शन नहीं होता। बच्चे सुबह के 9 बजे जाकर रात के 9 बजे तक मेहनत करते हैं, तब जाके वो सिलेक्ट होते हैं। अगर कोई बिगिनर है तो एटलीस्ट उसको जो है 8 से 9 महीने चाहिए, और अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो उसको कम से कम 6 से 7 महीने चाहिए, तब भी तैयारी करने के लिए 6 महीने एटलीस्ट चाहिए, अगर उसका बैकग्राउंड ठीक ठाक है तो भी। ठीक है, तो 30 दिन में कोई भी सिलेक्शन नहीं होता, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले दिमाग में ये चीज डाल के देख लो। आज के टाइम पे इस चीज को लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। ठीक, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड चीज की बात करते हैं। यहां पर आपको चाहिए डेडिकेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है हमारा डेडिकेशन। जुनून होना चाहिए आपके। ठीक है, जुनून मतलब करना है तो करके रहना है बस। ठीक है, जॉब लेनी है तो लेनी है, कैसे भी करके लेनी है। ठीक, अगर आपको रात को नींद आती है ना और आपका सोने का मन नहीं कर रहा और आप रात को भी सोच रहे हो कि चलो यार 2 क्वेश्चन और कर लेता हूं, चलो यार 1 टॉपिक और कंप्लीट कर लेता हूं, यानी ये जो डेडिकेशन होता है ना कि सिलेक्शन लेके रहना है बस कुछ भी करके, तो ये डेडिकेशन ही जो होता है सिलेक्ट करवाता है स्टूडेंट को। एक बहुत एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं ना वो भी एसएससी सीजीएल में अच्छे रैंक ले आते हैं सिर्फ इस जुनून की मदद से। मगर क्या होता है कि दिल पे बात लगनी चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए कि बस करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ हो जाए। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन के बिना तो जो है कुछ नहीं होता, आपको डेडिकेशन रखना ही पड़ता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, वो है आपका फोकस। ठीक है, अगर आप फोकस बना के रखते हैं ना तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड है। अभी ये मैं वीडियो बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं कुछ चीजें, लास्ट में कुछ और 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मगर स्टूडेंट इसको ही पूरा नहीं देखेंगे, इसको भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टूडेंट का क्या है कि उनको जो है बस जल्दी जल्दी चीजों को करना है, टाइम नहीं देना किसी चीज पे। आज के टाइम पे सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो की है वो फोकस है। देखो, एक प्लेयर है ये ओलंपिक का, इसका नाम है मो फैरा। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। इस बंदे के ओलंपिक में फाइनल रेस में, ठीक है, जब फाइनल रेस थी उस टाइम पे ये गिर गया था रेस में। ठीक है, अब यकीन मानो आपकी, अगर कोई बंदा फाइनल ओलंपिक की फाइनल रेस में जो है गिर जाता है तो उसको कैसा लगेगा कि यार मैं कितने लोगों से पीछे हो गया। ठीक है, मगर इसका फोकस बिल्कुल क्लियर था, इसको बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि मेरे को गोल्ड मेडल लेके जाना है कैसे भी करके, मैं 4 साल से मेहनत करके आया हूं। ठीक है, और इसने क्या करा, फाइनली जो है गोल्ड मेडल लेके गया अपनी कंट्री के लिए। इसका नाम है, सर्च कर सकते हो, मो फैरा करके जो है। तो फोकस जो होता है ना, आपको बिल्कुल रखना है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि सिलेक्शन मुझे लेना है, किसी भी कीमत पर लेना है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। देखो, कोई शॉर्टकट नहीं है यहां पर, आपको जुनून के साथ अपना फोकस रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका डिसिप्लिन। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशनल जो है मूवीज देख रहे हैं। एक्चुअल में जो मोटिवेशन होता है ना वो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए काम करता है। अगर आपको लंबे टाइम के लिए चलना है तो आपका डिसिप्लिन ही काम करेगा, आपका अनुशासन ही आपको जो है सिलेक्शन दिलाएगा। इसके अलावा जो है आपको सिलेक्शन कोई नहीं दिला सकता। एक्चुअल में मोटिवेशन क्या होता है कि देखो, एक चीज याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और कुछ दिनों में जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका तरीका क्या है, इसको आपको कैसे मैनेज करना है डिसिप्लिन को। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप जो है रोज 10 घंटे पढ़ते हैं
और 10-10 घंटे आप अगर 10 दिन तक पढ़ लेते हैं ना, तो 11वें दिन आपको किसी मूवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशनल सॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11वें दिन आपको खुद ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई ये सिलेक्शन तो मैं लेकर आऊंगा, ये वाला एग्जाम मैं क्रैक कर दूंगा, ठीक है, वो वाली फीलिंग आएगी। मगर इसका उल्टा, जब अगर आप 3 दिन तक पढ़ाई छोड़ दो, 3 दिन तक इधर उधर की बातों में लगे रहो, कुछ ना पढ़ो, तब कैसी फीलिंग आएगी? तब आपको ऐसी फीलिंग आएगी यार ये एग्जाम जो है बहुत टफ है, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो क्या होगा? आपका डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मोटिवेशन जो होता है वो कुछ नहीं होता, मोटिवेशन का सीधा रिलेशन होता है डिसिप्लिन से। अगर आप डिसिप्लिन में चलते हो, अनुशासन में रहते हो, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं कभी भी, ठीक है। आपको पता है कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, मेरे को 120 दिन तक तैयारी करनी है, 120 दिन तक मेरे को लगातार रोज 10 घंटे पढ़ना है, और अगर इस डिसिप्लिन के साथ आप चल लिए, ठीक है, तो कोई भी ताकत दुनिया की आपको सिलेक्शन से तो रोक नहीं सकती। हमने जो है अपनी 4 चीजों को डिस्कस किया है। एक तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर डेडिकेशन, जुनून कैसा वाला, वो भी कि कुछ भी हो जाए करके रहना है तो करके रहना है। तीसरी चीज आपको फोकस रखना है। आज के टाइम पे सारे स्टूडेंट ज्यादातर डिस्ट्रैक्टेड है। अभी मूवी चल रही है, मूवी को देख लेंगे, फिर उसके नीचे कुछ और आएगा, उसको कुछ और देखेंगे। अभी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे कुछ और आएगा, उसको देखना स्टार्ट कर दिया। ज्यादातर स्टूडेंट तो डिस्ट्रैक्टेड ही है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन का और फोकस का सीधा सीधा रिलेशन है। अगर आप फोकस बढ़ा दोगे तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा, और अगर आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अगर आप बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, तो फोकस आपका हो नहीं पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं कि हम फोकस नहीं कर पाते, अपना पढ़ नहीं पाते ढंग से। तो उसके लिए क्या करना है आपको? जो आलतू फालतू की चीजें हैं, खास करके जो मोबाइल है, इसको थोड़ा सा दूर रखना है आपने पढ़ाई के टाइम पे। क्लास जब लेते हो तो ठीक है, और अगर लैपटॉप है तो उसमें ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। मगर अगर आप मोबाइल में क्लास लेते हो तो पूरा डिसिप्लिन के साथ रहना है कि किसी और चीज को नहीं देखना है, क्योंकि पता नहीं चलता कब युवराज सिंह के 6 छक्के देखते देखते हम जो है अपनी अलग अलग मूवीज देखना स्टार्ट कर देते हैं, 12th फेल और ये वाली मूवी, फलाना मूवी, और वहां करते करते हमारा किस तरीके से हमारा दिन खत्म हो जाता है। और बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद जब हम 2-3 घंटे वेस्ट कर देते हैं अपने यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो को देखने में जल्दी जल्दी, तब हमें 2-3 घंटे बाद रियलाइज होता है कि यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है? फिर हमारा डिसिप्लिन खराब होता है, और फिर हम क्या होते हैं? डिमोटिवेट होते हैं कि यार 2 घंटे से कुछ नहीं पढ़ पाया, अब इतनी जल्दी कैसे करूंगा। तो उससे क्या होता है कि एक गंदी सी फीलिंग आती है, ठीक है। जो फीलिंग होती है वो नेगेटिव फीलिंग होती है, जबकि इस जर्नी में, ये जो मैराथन है, इसमें हमको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना होता है, ठीक। इन सब चीजों पर हमें काम करना होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास फोकस भी है, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी करते हैं, जुनून भी आपका तगड़ा है, ठीक है, तो फिर 5वां कौन सा ऐसा पॉइंट रह जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाते? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दूसरे लोगों से, सिलेक्शन वाले लोगों को अलग करता है, वो होती है उनकी स्ट्रेटजी, ठीक है। एक सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट, उन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है उनकी स्ट्रेटजी को। बुक्स वही हैं, सारे स्टूडेंट उन्हीं बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, टीचर भी यहां पर लिमिटेड है, ठीक है, उन्हीं टीचर्स को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के कोर्सेज ले रहे हैं, ठीक। तो फिर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स की अपनी स्ट्रेटजी में, कि वो अपना प्लान किस तरीके से बनाता है, वो अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से रखता है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि स्ट्रेटजी को अपनी किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो इसकी हेल्प के लिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शो कर दूंगा यहां पर। इस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से प्रिपेयर की थी, किस तरीके से मेरा टाइम टेबल था। तो स्ट्रेटजी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एक चीज सीधा सीधा मान के चलो कि अगर 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, उनकी IQ लेवल सेम है, उनकी याद करने की ताकत बराबर है, उनके पास सोचने समझने की ताकत बराबर है, ठीक। एक स्टूडेंट जो है 8 घंटे पढ़ता है, दूसरे स्टूडेंट को अगर एक स्टूडेंट से आगे निकलना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 9 या 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि IQ लेवल सेम है। अगर आप भी उतना पढ़ोगे तो मार्क्स उतने आएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अपना आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग जो है बस सिर्फ उनको चाहिए कि मैराथन, लंबी लंबी मैराथन क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, कोर्स खरीद लिए हैं, बुक्स लेकर आ गए हैं नई नई, मगर उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। उनको ये नहीं रियलाइज होता, उनको ये नहीं पता चल पाता कि मेरा एग्जाम्स अगर जो है मान लीजिए अगस्त में है या जुलाई में है, ठीक है, तो मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं, ठीक है। वो लगे हुए हैं सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करने में, जबकि हालांकि आपको क्या होना चाहिए, आपको एक पूरा का पूरा एक टाइमलाइन जो है या फिर रोड मैप खींच लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि अभी क्या चल रहा है। अभी हम कह सकते हैं कि फरवरी खत्म हो गया, तो आपका मार्च शुरू होने वाला है, मार्च, ठीक है। यहां से मार्च स्टार्ट हो जाएगा आपका कुछ दिनों में, तो आपके पास एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि मैं मार्च से लेकर जो है आपका अप्रैल तक जो है मैं 1 मंथ के अंदर 30 दिन के अंदर ये वाली चीजें कंप्लीट कर लूंगा,
फिर अप्रैल से आगे अगले 30 दिन में मैं ये चीजें कंप्लीट कर लूंगा इस तरीके से। और गोल आपको क्या करने हैं, छोटे छोटे गोल बनाने हैं, ठीक है। गोल जो बनाने हैं वो छोटे छोटे गोल रखने हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े गोल नहीं करने कि जो है मैं 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। बहुत छोटे छोटे टारगेट रखने हैं कि आज मुझे मैथ्स के जो है 50 क्वेश्चन करने हैं, आज मुझे जीएस के 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से आपके छोटे छोटे जब गोल अचीव होंगे तो आपका मोटिवेशन अपने आप आएगा। देखो मेरे मार्क्स जो थे वो भी बहुत कम आते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत, या कोई भी स्टूडेंट अगर बिल्कुल नया फ्रेशर है तो अगर वो मॉक टेस्ट लाएगा उसके मार्क्स 70, 80, 200 में से इतने ही आएंगे, ठीक है। सीजीएल की अगर बात कर रहा हूं मैं, ठीक, तो 200 में से 70, 80, 75 नंबर आएंगे अगर बिल्कुल फ्रेशर अगर कोई लगाता है, ठीक। मगर इसको जो है आपको क्या करना होता है, धीरे धीरे एनालाइज करना होता है आपकी गलतियां कहां पर है। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी सबसे बड़ी जो कमजोरी रहती थी वो इंग्लिश में रहती थी, ठीक है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं तो मेरी इंग्लिश जो रहती थी वो थोड़ी सी वीक रहती थी स्टार्टिंग में। मगर अभी जो मैंने कई सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बदौलत लिया है, ठीक है। सीएचएसएल में भी अगर मैं बात करूं तो मेरे 47.5 मार्क्स थे, ठीक है। 25 क्वेश्चन किए थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत था इंग्लिश में। तो मैंने क्या करा, जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जहां मेरी सबसे बड़ी कमी थी, उस चीज को मैंने अपनी ताकत बना लिया, ठीक है। जो मेरी इंग्लिश सबसे कमजोर थी, इंग्लिश में ही मैंने इतना काम किया। सीजीएल मेंस में भी मेरे 178 के आसपास मार्क्स थे इंग्लिश में, ठीक है। और अगर मैं सीएचएसएल की प्रीलिम्स की बात करूं तो 45, 47 इस तरीके से मेरे मार्क्स थे। रिजल्ट्स मेरे सारा चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, बहुत आराम से देख लेना, ठीक है। एक मैं इस वाली वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें मैंने सारे अपने रिजल्ट भी दिखाए हैं। तो जो आपकी कमजोरी है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसी पे मेहनत करनी है, उसी पे आपको ज्यादातर काम करना है। क्योंकि अगर आप उस पे काम करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 जो है आपके मार्क्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे, इस पर आप काम करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।